वेलकम स्टूडेंट, आप सभी को आकाश क्लासेज में स्वागत है। आज हम क्लास 10th का 8.4 ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का आप सभी के बीच ये प्रदर्शित कर रहे हैं, बता रहे हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है बाबू, अब इसके बारे में हम चलते हैं। ठीक है, साइन ए कहा पहला क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद सेक ए कहा, उसके बाद टेन ए कहा। ये सभी को व्यक्त करना है कॉट ए के पदों में। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं बाबू साइन ए। क्या कहते हैं? साइन ए में चलते हैं। सर साइन ए का 3 गो फॉर्मूला पढ़ा है। पहला तो P/H, दूसरा 1 cosec ए, और तीसरा होता है आप जानते हैं √1 - cos स्क्वायर ए। साइन ए बराबर 3 ही फॉर्मूला होता है। पहला P/H, दूसरा होता है 1 cosec ए, ठीक है ना, और तीसरा होता है √1 - cos स्क्वायर ए। P/H कभी फॉर्मूला इसमें अप्लाई नहीं होगा, हमको सबको ले जाना है कॉट के रूप में। ठीक है बाबू, और कॉसेक का फॉर्मूला का कॉट में होता है। कॉसेक का फॉर्मूला मैंने कॉट में पढ़ा है, चाहे कॉस का फॉर्मूला कॉट में पढ़ा है। कॉस का फॉर्मूला तो कॉट में नहीं होता, बट कॉसेक का फॉर्मूला मैंने पढ़ा है। कॉसेक का फॉर्मूला कॉट में पढ़ा है। क्या? √1 + cot स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने पढ़ा है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि सर हम जानते हैं कि cosec स्क्वायर ए - cot स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो उसके बाद cosec स्क्वायर ए बराबर निकालेंगे तो ये 1 है, उधर गया प्लस में पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 1 + cot स्क्वायर है, 2 हटेगा तो √। तो अर्थात क्या, हम cosec का फॉर्मूला जानते हैं कॉट में होता है। तो यानी कि ये दोनों तो अप्लाई सर नहीं होगा, वो दोनों तो खत्म हो गया। तो इसका आया साइन का फॉर्मूला क्या? 1 cosec ए। ठीक है, 1 cosec ए। 1 cosec ए का फॉर्मूला क्या है? √1 + cot स्क्वायर ए। यानी क्या, ये सर आपको साइन कन्वर्ट हो गया कॉट के रूप में। दूसरा कहता है सेक ए बराबर क्या होगा सर? ठीक है, तो सेक का भी फॉर्मूला 3 गो होता है सर। सेक कॉस का होता है, आप कॉस का जानते हैं B/H होता है, तो सेक का क्या होगा? सेक का फॉर्मूला क्या होता है? H/B। एक तो ये फॉर्मूला होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है 1/cos ए, और तीसरा होता है, ठीक है ना, √1 + tan स्क्वायर ए। ठीक है ना बाबू, यही आपका 3 फॉर्मूला होता है। ठीक, एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है। तो ये सर कभी भी नहीं होगा, ये फॉर्मूला अप्लाई कभी भी नहीं होगा। यानी का पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोला, वो फॉर्मूला कभी भी अप्लाई नहीं होगा। अब बाद बाकी रह गया सर ये 2 फॉर्मूला। अब ये 2 फॉर्मूला में हमको कॉट में कन्वर्ट करना है। तो कॉस का फॉर्मूला हम कॉट में पढ़े नहीं है, टेन का फॉर्मूला हम कॉट में पढ़े हुए हैं। ठीक है बाबू, तो ये अप्लाई करेंगे। सेक का फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर ए। उसके बाद रूट का √1 का 1 प्लस का प्लस, tan का फॉर्मूला होता है। tan का फॉर्मूला कॉट में क्या बोलेंगे? 1 cot ए, ऊपर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लगा देंगे। नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लो, बट्टा पर का जोड़ कर लो, cot स्क्वायर ए + 1 हो जाएगा। cot स्क्वायर ए + 1 हो जाएगा, इसको इसे गुना करके जोड़ दिए तो cot स्क्वायर ए + 1 हो गया। नीचे क्या देगा? cot स्क्वायर ए देगा। सर ऊपर वाला तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो ये तो रूट अंदर में ही रहेगा, cot स्क्वायर ए + 1 बाई नीचे क्या हो जाएगा? cot ए, अर्थात मेरा आंसर है। ठीक है बाबू, यानी क्या ये भी कॉट में ट्रांसफर हो गया, ये भी कॉट में ट्रांसफर हो। ऊपर वाला ऐड में था तो इसलिए ये नहीं निकलेगा, ये 2 गो था तो हम रूट अंडर के अंदर जानते हैं यदि 7 का स्क्वायर होगा तो इसको हम जानते हैं 7 × 7 करके 1 निकाल लेते हैं। रूट के अंदर यदि एक पेयर होता है, एक पेयर माने 2 आदमी होगा, 2 व्यक्ति होगा, तो एक को हम निकाल लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से मैंने यहाँ निकाल लिया। उसके बाद आपको एक tan का बचता है, तो tan का भी सर 3 फॉर्मूला। पहला P/B tan का, उसके बाद 1 cot ए, और एक और होता है, अब बताइए क्या होगा? √sec स्क्वायर ए - 1। ठीक है ना,
tan का फॉर्मूला आपको 3 होता है, ठीक है। तो tan बराबर हम लिख सकते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1। हमको चलना है सर tan का फॉर्मूला कॉट के रूप में, तो ये तो होगा नहीं, ये कॉट में तो दिया हुआ है, डायरेक्ट हो गया, ये भी होगा नहीं। तो यानी क्या सर tan का फॉर्मूला पूछ रहा था, तो tan का फॉर्मूला क्या आ गया 1/cot a, ठीक है। यानी क्या ये तीनों को हम प्रूव कर दिए। साइन का मान को हम कॉट में ट्रांसफर कर दिए, सेक के वैल्यू को हम कॉट के रूप में ट्रांसफर कर दिए, और उसके बाद हम tan के वैल्यू को कॉट के रूप में ट्रांसफर कर दिए। अर्थात क्या तीनों वैल्यू को सर हम कॉट के रूप में ट्रांसफर करना था, मैंने ट्रांसफर कर दिया। अब बाबू दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है बाबू। तो याद रखिए एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, पता है। तो उसमें से 5 को आपको सेक के रूप में प्रदर्शित करना है, क्योंकि सेक ए एक दे चुका है। तो कौन कौन बच्चा साइन ए, उसके बाद कॉसेक ए, उसके बाद कॉस ए, उसके बाद tan a, उसके बाद cot a। ये सभी को हमको किस रूप में प्रदर्शित करना है, सेक a के रूप में प्रदर्शित करना है, ठीक है बाबू। सेक a के रूप में प्रदर्शित करना है। साइन a का मान, कॉसेक a का मान, कॉस a का मान और tan a का मान और cot a का मान सबको प्रदर्शित करना है सेक a के रूप में। चलते हैं सबसे पहले साइन पे। साइन a का वैल्यू सर अभी 3 को लिखे थे, एगो p/h, 1/cosec a, उसके बाद एक और होता है साइन का मान 1 - cos स्क्वायर a। सर ये वाला फॉर्मूला कभी भी अप्लाई नहीं होगा। अब आपको सेक में जाएगा कौन का, ठीक है। तो कॉसेक का फॉर्मूला कभी भी हम नहीं पढ़े हैं सेक में, तो ये भी अप्लाई नहीं होगा। कॉस का फॉर्मूला पढ़े हैं सेक में, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला हम जानते हैं कि सेक में होता है सर 1/sec a, ये जानते हैं फॉर्मूला। तो इसलिए इस फॉर्मूला का हम अप्लाई करेंगे, ठीक है बाबू। उसके बाद रूट अंडर 1 - कॉस के जगह हम क्या बैठा देंगे 1/sec स्क्वायर था, तो स्क्वायर लगा दीजिए, स्क्वायर 1 - 1/sec स्क्वायर। फिर रूट अंडर का रूट अंडर लिखिए, इसको भट्टा पर का घटाव कर दीजिए, घटाव करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर a -1 बट्टा नीचे आएगा सेक स्क्वायर a। ऊपर वाला जस का तस रहेगा, क्योंकि वह घटाव में रूट अंडर में से नहीं निकल सकता है। जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि 7 का स्क्वायर -1, इसको आप निकाल सकते हैं, नहीं निकलेगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा हल कीजिएगा तो 49 - 1 तो रूट अंडर 48 ऐसे कहिएगा। तो इसी प्रकार से इसका वैल्यू निकल नहीं सकता है, तो मैंने रूट अंडर में रखा। और इसका निकाल सकते हैं सर, क्योंकि स्क्वायर 2 है, तो इसीलिए ए को निकाल लेंगे, तो सेक ए हो गया। सर इसका आंसर तो आप निकाल दिए। उसके बाद हम कॉसे का निकालेंगे। हम कॉसे का सर डायरेक्ट जानते हैं कि उसका उल्टा होता है 1/sin a। ये फॉर्मूला हम जानते हैं 1/sin a होता है। तो 1/sin a का वैल्यू कितना है, sin a का वैल्यू अभी हम जस्ट निकाले हैं यहाँ पर, सेक स्क्वायर a - 1/sec a। ये 1 का 1 लिखे बाबू, और साइन a का वैल्यू मैंने जस्ट निकाला हूँ, या रूट अंडर सेक स्क्वायर a - 1/sec a। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, अर्थात क्या 1 को हम लिख सकते हैं 1/1। इसके बाद सेक ऊपर गया और रूट अंडर सेक स्क्वायर a - 1 नीचे आया, ठीक है बाबू। ऊपर वाला को गुना करेंगे तो सेक a, बाई नीचे वाला को गुना करेंगे रूट अंडर सेक स्क्वायर a - 1। ये आपका आंसर आया। ये साइन का निकल गया बाबू, कॉसे का निकल गया। ठीक उसी प्रकार से हम निकालेंगे आपको कॉस का। अब कॉस का सर 3 फॉर्मूला, एक तो बाबू हम साइन का निकाल दिए, कॉसे का निकाल दिया, अब कॉस का चलते हैं, ठीक है। कॉस का भी सर 3 फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं कॉस का भी 3 फॉर्मूला होता है। आप पहला फॉर्मूला जानते हैं b/h होता है, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला हम जानते हैं 1/sec a होता है, और तीसरा फॉर्मूला रूट अंडर 1 - sin² a होता है।
ये हम 3 फॉर्मूला जानते हैं सर। ये वाला फॉर्मूला तो अप्लाई होगा नहीं, कॉस का सेक में लाना है, ये तो है सर। तो सीधे लिख देंगे कॉस का फॉर्मूला दिया हुआ है 1/sec a, ठीक है। कॉस का फॉर्मूला दिया हुआ था, सीधा डायरेक्ट कॉस a बराबर 1/sec a, ठीक है। उसके बाद tan a का चलते हैं सर। tan a का हम फॉर्मूला जानते हैं। tan a का भी 3 फॉर्मूला होता है सर। कौन कौन? एक होता है p/b, ठीक है ना, एक होता है p/b, दूसरा होता है 1/cot a, ठीक है ना, और तीसरा क्या होता है? तीसरा √sec² a - 1। एक बात याद रखिएगा सर, ये तो कैंसल, हमको सेक में पूछ रहा था, सेक में तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो हम काहे कुछ करने जाए, ठीक है सर। आप जानते हैं फॉर्मूला कि sec² थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा का जगह a b c d कुछ और लिखिए, अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम sec² थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 जानते हैं। यानी क्या sec² a बराबर हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये माइनस है तो उधर गया प्लस में। अब सीधे हम सेक का मान कहेंगे, सेक का मान तो 2 हटाएंगे तो √1 प्लस tan स्क्वायर a, ये आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। और tan का निकालना चाहेंगे, tan का, ठीक है ना, तो tan स्क्वायर a बराबर हम लिखेंगे sec² a - 1। सीधे tan बराबर क्या आएगा, तो 2 हटाएंगे तो क्या लगेगा, √अंडर लगेगा। तो वही तो हम सर लिखे यहाँ पर, डायरेक्ट हम लिखे, क्योंकि आपको हम फार्मूला पूरा पढ़ा दिए थे, ठीक है बाबू। तो tan का फार्मूला होता है सीधे tan का √sec² a - 1, ठीक है। यहाँ पर tan का निकल गया बाबू, इसका भी निकल गया, cos का भी निकल गया। अब cot का बचा लास्ट, cot a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan a लिख सकते हैं रिवर्स, ठीक है। तो यानी 1/tan a का मान जान रहे हैं, √sec² a - 1। हम सभी टर्मों को सेक के रूप में कन्वर्ट कर दिए, अर्थात इसको भी कर दिए कन्वर्ट, इसका भी कर दिए कन्वर्ट, और कॉट का भी हम आपको कन्वर्ट करके दिखा दिए। अब तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है मान निकालिए, इवैल्यूएट करे, ठीक है। इवैल्यूएट में पहला, तीसरा का पहला क्वेश्चन है sin² 63, sin² 63 प्लस sin² 27 डिग्री बाई, ठीक है ना, cos² 17 डिग्री प्लस cos² 73 डिग्री, ठीक है बाबू। ये दिया हुआ है। इस वैल्यू को देने के बाद आप क्या करेंगे, आप इसका मान निकालना है, मान निकाले, ठीक है, मान निकाले, ये पूछ रहा है। तो सर हम बताएं ऊपर 2 दोस्त, तो एक को तोड़ेंगे एक को छोड़ देंगे, नीचे 2 दोस्त, एक को तोड़ेंगे एक को छोड़ देंगे, अर्थात क्या सर, sin², इसको हम 90 में से कितना घटाएंगे, जो हमको 63 दे देगा, 27 डिग्री, ठीक है। उसी प्रकार से इसको हम छोड़ देंगे, sin² 27 डिग्री को, ठीक है। उसके बाद नीचे चलते बाबू, cos² 90 में से कितना घटा दे, जो हमको 17 आ जाए, 73 डिग्री घटा देंगे, आप प्लस cos² 73 को रखेंगे। आप चलेंगे सर, साइन को तोड़ते हैं तो cos के पास जाता है, और cos को तोड़ते हैं तो साइन के पास जाता है। साइन किसके पास जाएगा, cos के पास, ठीक है ना, और कितना डिग्री है, 27 डिग्री, प्लस sin² 27 डिग्री। नीचे क्या होगा, cos किसके पास जाएगा, साइन के पास, sin² 73 डिग्री प्लस cos का cos² 73 डिग्री, ठीक है बाबू। अब यहाँ पर चलते हैं, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर कितना होता है, 1। नीचे sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर कितना होता है, 1। 1 में 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1, क्योंकि थीटा दोनों का सेम था। हम जानते हैं कि सर sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। यहाँ थीटा देख लीजिएगा, यहाँ थीटा और यहाँ थीटा दोनों सेम है, तो ठीक उसी प्रकार से देखिएगा, दोनों थीटा सेम है और sin² और cos² है, इसकी वैल्यू 1 होती है, और इसका भी वैल्यू 1, भाग करेंगे डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, आंसर हो गया था। इसका दूसरा क्वेश्चन, तीसरा का, अब दूसरा क्वेश्चन, तीसरा का पहला क्वेश्चन आपको मैं बता दिया, तीसरा का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है sin 25 डिग्री, ठीक है, उसके बाद इंटू cos 65 डिग्री, ठीक है, प्लस cos 25 डिग्री,
उसके बाद इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है सर, इतना मान दिया हुआ। अब इस मान को हमको हल करना है, इस वैल्यू को इस स्टेटमेंट को हमको हल करना है, सॉल्यूशन करना है। ठीक है, हल करते हैं बाबू। पहला बात, इसमें दो दोस्त, इसमें भी दो दोस्त में से किन्हीं एक को तोड़ेंगे, एक को छोड़ देंगे। तो साइन 90 में से कितना घटाएंगे, जो 25 आ जाएगा, 65 डिग्री को, इंटू कॉस 65 प्लस इसमें कॉस 90 में से कितना घटाएंगे, जो 25 आ जाएगा, 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है बाबू, अब यहाँ चलते हैं। साइन किसके पास जाता है, कॉस के पास, कॉस 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस अब ये किसके पास जाएगा, कॉस साइन के पास, इंटू साइन 65 डिग्री। कॉस 65 और कॉस 65 दो को आया, तो इसको हम सर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस यहाँ साइन इंटू साइन आया, दो आया, तो इसको भी हम स्क्वायर में लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 65 डिग्री। हम जानते हैं सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, 1। ठीक है, ये आपको सोल्व हो गया बाबू। चौथा सवाल बाबू आपके स्क्रीन पर ये रहा, अर्थात सही विकल्प को चुनना है। और ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है, ठीक है ना, और अपने विकल्प की पुष्टि करना है। पहला चौथा का पहला क्वेश्चन पूछता है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 9, तीसरा ऑप्शन 8 और चौथा ऑप्शन 0। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 9, ठीक है, तीसरा ऑप्शन 8 और चौथा ऑप्शन आपका 0 है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्यूशन करते हैं सर, सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड में आया हुआ है, बार बार, ठीक है ना, हमेशा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। सर दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन माने जो मिलता हो, 9 और 9 मिल रहा है, खींच लेंगे सर, क्या बचेगा अंदर, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। इसको अंदर कर दिए सर, 9 का 9, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन लगा देंगे। उसके बाद हम जानते हैं सर सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है सर। फॉर्मूला हम पढ़े, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो मैं इसका वैल्यू डाल दूंगा। 9 इंटू 1 करेंगे, कितना आ गया, 9। ठीक है बाबू, चौथा का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है बाबू, आपको कहता है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू में है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर है, तो ऑप्शन दिया हुआ 0, 1, 2 और -1। ठीक है ना, तो हम क्वेश्चन पहले लिखते हैं 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा है। अब चलते हैं, इसमें सर ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर 0, बी नंबर में 1 और सी नंबर में आपको दिया हुआ है 2 और डी नंबर में दिया हुआ है कॉस। ठीक है बाबू, ये आपको दिया हुआ है 0, 1, 2 और कॉस ए। ठीक है, हमको निकालना है बाबू। चलिए सॉल्यूशन हम करते हैं इसका। ये 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है बाबू, इंटू में क्या है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। एक बात याद रखिएगा बाबू, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा उसको हम साइन चाहे कॉस के रूप में तोड़ेंगे, साइन चाहे कॉस के रूप में। 1 प्लस tan का फॉर्मूला होता है साइन या चाहे कॉस के रूप में, होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। सेक का फॉर्मूला साइन चाहे कॉस के रूप में होता है, साइन में तो नहीं सुने मगर कॉस में सुने, 1 बाई कॉस थीटा
1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं सर, क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और माइनस कॉसेक थीटा का फॉर्मूला सर हम जानते हैं 1 बाई साइन थीटा होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं सर, इसका हम क्या करेंगे, बट्टा पर का जोड़ करेंगे, ऐड करेंगे, फ्रैक्शन का है 1 कॉस, कॉस का एलसीएम निकालिए, कॉस थीटा आएगा, इसको इससे डिवाइड कीजिए तो कॉस थीटा, प्लस कॉस में कॉस से डिवाइड किया 1, 1 में ऊपर वाला से मल्टीप्लिकेशन साइन थीटा, प्लस कॉस में कॉस से डिवाइड किया 1, 1 में ऊपर वाला से मल्टीप्लिकेशन 1, ठीक है, इनटू इसका निकालेंगे बाबू एलसीएम, कुछ नहीं है 1, साइन थीटा आया एलसीएम, एक में साइन से डिवाइड करो, साइन आएगा ऊपर वाला से गुना करेंगे साइन थीटा, प्लस साइन में साइन से डिवाइड कीजिए 1 आया, 1 को ऊपर से गुना कीजिए कॉस थीटा, माइनस साइन में साइन से डिवाइड कीजिए 1 आया, 1 को ऊपर वाला से गुना। एक बात समझिएगा बाबू, इसको हम एक साथ कर लेते हैं और इसको एक साथ कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि सर दोनों सेम है, ये ए भी सेम है और ए भी सेम है, ये प्लस भी है वो माइनस भी है, अर्थात फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला। ठीक है, और नीचे वाला अलग अलग है, डिफरेंट है तो गुना कर देंगे, अर्थात इसको हम ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये मेरा ए था, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, नीचे क्या है बाबू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसके बाद हम आगे का कैलकुलेशन करेंगे, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है बाबू, और ये -1 का -1 लिख रहे हैं। नीचे क्या है, नीचे क्या है बाबू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है बाबू, याद रखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया प्लस 2ab आ गया, ठीक है, -1 कर दिए, नीचे वाला 10 का 10 कर दिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1, फिर क्या होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये प्लस माइनस कट गया। अब 1 मिनट ऊपर बचा, थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, अब ऊपर बचा सर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे क्या बच रहा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये दोनों सर कट गया तो क्या बचेगा 2, ऑप्शन सी 2 आएगा। ठीक है बाबू, 4 का तीसरा सवाल बाबू ये रहा क्वेश्चन, सेक ए, ठीक है, प्लस tan ए, और उसके बाद इंटू में 1 माइनस साइन ए किसके बराबर है पूछ रहा है। ऑप्शन ए में सेक ए, दूसरा ऑप्शन पूछ रहा है साइन ए, तीसरा ऑप्शन पूछ रहा है कॉसेक ए, ठीक है, और चौथा ऑप्शन पूछ रहा है कॉस ए। अब बताइए इनमें से कौन ऑप्शन है। ठीक है, इसको हम सॉल्यूशन करेंगे बाबू, हल करेंगे। पहला है सेक ए प्लस tan ए, ठीक है, 1 माइनस साइन ए है, यहाँ पर हम सेक का तोड़ेंगे, 1 बाई कॉस ए हो गया, इसको तोड़ेंगे साइन बाई कॉस ए हो गया, तो साइन और कॉस के टर्म में ही रखना है। ये 1 माइनस साइन ए का 10 का 10 लिखेंगे क्योंकि वो साइन में ऑलरेडी है। इसका सर बट्टा पर का जोड़ करेंगे, कॉस कॉस का एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया कॉस ए, कॉस में कॉस से भाग कीजिए 1 आया, 1 को ऊपर से गुना करेंगे तो 1 प्लस क्या आ जाएगा साइन ए, इसको भी भाग कीजिएगा तो 1 आएगा, ऊपर से गुना कर लीजिए साइन ए, यानी क्या इसका मान आ गया 1 माइनस साइन ए बाई 1। ठीक है, ठीक है बाबू। अब ऊपर वाला देखिए फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी ए माइनस बी, हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, नीचे वाला कॉस ए में 1 से गुना करेंगे तो कॉस ए हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया, नीचे वाला क्या होगा कॉस ए हो गया, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 दिया था ना,
माइनस साइन ए स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि फॉर्मूला होता है नीचे कॉस ए, यहाँ पर ऊपर 2 कॉस है, नीचे 1 कॉस है, तो ए वो कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा बाबू, ए वो कॉस आंसर आएगा, यानी क्या आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। और चौथा नंबर क्वेश्चन, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन सेक स्क्वायर ए है, ठीक है ना, दूसरा ऑप्शन, ठीक है बाबू, -1 है, तीसरा ऑप्शन कॉट स्क्वायर ए है, और चौथा ऑप्शन आपका tan स्क्वायर ए है, ठीक है बाबू। यहाँ पर चलते हैं सॉल्यूशन करने, यानी क्या 1 प्लस tan स्क्वायर ए कहा, ठीक है, नीचे कह रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, हम फार्मूला जानते हैं सर कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए का फार्मूला डायरेक्ट पढ़ेगा, क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फार्मूला हम जानते हैं कॉसेक स्क्वायर ए होता है। ये सर फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, तो यानी इसका फार्मूला होगा सेक स्क्वायर ए, इसका फार्मूला होगा कॉसेक स्क्वायर ए। हम सर सेक को तोड़ सकते हैं, कन्वर्ट कर रहे, कॉस स्क्वायर ए 1 बाई कॉस स्क्वायर ए कर दिए, ठीक है, और कॉसेक का जानते हैं 1 बाई साइन ए होता है इसका फॉर्मूला, तो 1 बाई साइन ए लिखे, मगर स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिए, अर्थात सर 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, ये भाग में था, गुना में पलटेगा तो ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई नीचे 1, अर्थात क्या ऊपर आ गया साइन स्क्वायर ए, नीचे आ गया कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए का साइन बाई कॉस का फार्मूला हम जानते हैं क्या, tan होता है, तो यानी क्या tan स्क्वायर ए आया, यानी सर ऑप्शन नंबर डी हुआ। एक बात और बाबू, यदि मेरा वीडियोज अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियोज को सब्सक्राइब करें, बेल घंटी जरूर अवश्य बजाएं, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, ठीक है बाबू। आप मेरे साथ इसी प्रकार से बने रहे, आपको प्रत्येक वीडियोज मैं अपने YouTube के माध्यम से आकाश क्लासेज सीतामढ़ी पर आपको डालूंगा, अर्थात क्या प्रदर्शित करेंगे, आप वहां से आप देख सकते हैं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर करें।